जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही स्वर्णों को मिलने वाली 10% आरक्षण का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे कराई, जिसका आंकड़ा बीते 2 अक्टूबर को सार्वजनिक कर दिया गया, जिसमें यह पता चला कि बिहार में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। खास तौर पे पिछड़ों की आबादी कितनी है, अत्यंत पिछड़ों की आबादी कितनी है, अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी कितनी है और जनरल यानी कि जो स्वर्ण समाज है उनकी कितनी आबादी है। जिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी जो है वो 27% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, अनुसूचित जाति 19% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% के साथ है। स्वर्ण समाज जो है राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, कायस्थ जो है उनकी आबादी कुल 15% के आसपास है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच अब स्वर्णों को मिल रही 10% आरक्षण का विरोध शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि आबादी के हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़ा देना चाहिए। जिनकी कुल आबादी ही 10-12% है, उन्हें 10% आरक्षण मिलना कहीं से भी सही नहीं है। दरअसल भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कल पटना पहुंचे थे। गठबंधन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि लगातार सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों को लेकर हमारी बातचीत गठबंधन के नेताओं से हो रही है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले इस पर सहमति लिया जाएगा। वही बात अगर जाति आधारित गणना की कर ली जाए तो बिहार ऐसा राज्य है जिन्होंने जाति आधारित गणना भी करवाया और इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए हैं। ऐसे दौर में बिहार ने जाति आधारित सर्वे कराकर सराहनीय काम किया है। जितने आंकड़े आए हैं वे बहुत कुछ बयां करते हैं। आर्थिक आधार पर स्वर्ण आरक्षण का हम लोगों ने शुरुआती दौर से विरोध किया है। आंकड़ों ने उसे और साफ कर दिया। आबादी के हिसाब से 8-9% आबादी को 10% आरक्षण मिल रहा है, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। तो 8-9% जिनकी आबादी है उन्हें 10% आरक्षण मिल रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में आबादी के हिसाब से आरक्षण जो है वो होनी चाहिए। ऐसे में मांग भी किया जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ऐसे में संख्या किसकी सबसे बड़ी है? पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.68, जिनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन वही बात अगर राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, कैस्ट की कर ली जाए, जिसे स्वर्ण समाज कहा जाता है, उनकी कुल आबादी बिहार में जो है वो 15.52% है, जो कि 15% के आसपास है। तो ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिनकी आबादी 10% के आसपास है उन्हें 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर मिल रहा है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने न सिर्फ जातीय गणना को लेकर अपनी बात रखी, बल्कि उन्होंने स्वर्ण समाज को मिल रहे 10% आरक्षण का खुला विरोध किया और कहा कि संख्या के हिसाब से आरक्षण मिले ये सही है, लेकिन जिसकी संख्या सीमित हो और उससे ज़्यादा उनको आरक्षण मिलेगा तो ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच अलग अलग दल के जो नेता है, खासतौर पे इंडिया गठबंधन के जो नेता है, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि अब ये बातें स्पष्ट हो गई है कि किस जाति की कितनी आबादी है। अगर आप पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, जनरल कैटेगरी सब कुछ पता चल गया है, तो ऐसे में सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। और राहुल गांधी हो या फिर लालू प्रसाद यादव, तमाम नेता अब लगातार ये कह रहे हैं कि संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी अब तय करनी चाहिए। क्योंकि वो दिन आ गया है जब संख्या के हिसाब से जो है वो राजनीतिक दल हो या फिर सरकार में अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।